सारे भैया ने मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं कोर्ट के साइड में जहां पर धरना प्रदर्शन होता है। मैंने यहां पे एक फ्लैक्स देखा, आप भी देख लीजिए फ्लैक्स। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष मंडल हरियाणा द्वारा अनिश्चितकालीन धरना। ये धरना 7 मई 2018 से लगा हुआ है और मैं काफ़ी दिन से इसके बारे में सोच रहा था भी क्या चीज़ है। मेरे को ज़्यादा सा इस धरने के बारे में पता नहीं है। हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। सर ये क्या धरना है, क्या कुछ है? 7 मई 2018 से आप बैठे हैं। ये हमारा धरना जाट आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष मंडल हरियाणा का धरना है। अच्छा जी। हमारा धरना 7 मार्च को शुरू हुआ था। 2 महीने हम भिवानी के शिवानी के अंदर बैठे। उसके बाद 7 मई से जींद के अंदर हमारा ये धरना लगा हुआ है। अच्छा जी। और ये धरना इसलिए लगा कि हरियाणा प्रदेश की बीजेपी सरकार 4 बार जाट आरक्षण संघर्ष समिति से समझौता करके समझौते से मुकर गई। कोई मांग हमारी लागू नहीं की। अच्छा जी। मांग तो लागू करना दूर की बात, जो जाट शहीद 6 जातियों को पिछली कांग्रेस सरकार ने 10% आरक्षण दिया था। अच्छा जी। जाट शहीद 6 जातियों को 10% और बनिया पंजाबी ब्राह्मण 10% उनको दिया था। हमारी ब्राह्मण बनिया पंजाबी राजपूत ईबीपीजी के आधार पर उनको मिला था। हाँ जी, हाँ जी जी। तो इसके ऊपर हमारे आरक्षण पर हाई कोर्ट ने सटे लगा दिया। वहीं ईबीपीजी के ऊपर भी हाई कोर्ट का सटे है। हमारा 4.5 साल अब तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया जिसको। अब सुप्रीम कोर्ट का के अंदर केस लगा हुआ था, वो भी आ गया होगा। परंतु बड़े खेद की बात है, 4.5 साल से ईबीपीजीसी को लगातार ये सरकार भर्ती करती रही और हमारे समाज के जो युवा बच्चों ने SBC ओब्लिक BC के अंदर जो फार्म भरे थे, आज तक एक भी बच्चा उनका इंटरव्यू में नहीं बुलाया। अच्छा जी। वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ाते हुए बीजेपी सरकार ने ईबीपीजी के बच्चों को लगातार नौकरी दी। इस प्रकार का अन्याय, इस प्रकार का भेदभाव आज तक हमने इस देश के अंदर नहीं देखा। तो साथियों, हमने इन भेदभावपूर्ण नीतियों को देखते हुए, धोखाधड़ी और बार बार समझौते करके उनसे मुकर जाने की नीतियों को देखते हुए हम लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार 10 महीने से हम धरने पर बैठे हैं, परंतु इस सरकार का जो लोकतांत्रिक हमारी हक हैं, उनके अंदर इस सरकार का कोई विश्वास नहीं। अगर इनके ऊपर कोई बड़ा आंदोलन बन जाता है, दबाव बन जाता है, बातचीत कर लेते हैं, समझौते कर लेते हैं, परंतु उस समझौते को लागू नहीं करते। ये धोखेबाज जो शहीद कौम है जाट, जो इतने बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये नाम है, ये क्या मुद्दा है जी? ये हमारे जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जब आंदोलन चले। अच्छा जी। उन आंदोलनों के अंदर चाहे आज की मौजूदा सरकार है, इस सरकार ने जाट कौम के 18 जवानों को कत्ल करने का काम किया। वहीं पिछली सरकार के दौर में भी 3 युवाओं को कत्ल करने का काम किया था पिछली सरकार ने। उस सरकार ने जब जाट आंदोलन का आक्रोश को देखा तो पूरे प्रदेश के अंदर सभी जातियों को आरक्षण देने का काम किया था। इस मौजूदा सरकार ने जाट सहित 6 जातियों को उससे निकाल के हाई कोर्ट के फैसलों की अनदेखी करते हुए लगातार इस कौम के साथ भेदभाव किया है। इसलिए हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तो अपने बीजेपी सरकार में से कोई आपके पास मंत्री MLA आया है? बीजेपी सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज तक न तो धरने पर आया, न कोई लिखित रूप में हमारे साथ कोई पत्राचार। कोई और पार्टी का नेता? दूसरी पार्टियों के नेता, जब हमारा पीछे आंदोलन था 17 के अंदर, तमाम पार्टियों ने धरनों पर आके समर्थन करने का काम किया, परंतु आज इस देश के अंदर ये राजनीतिक पार्टियां वोट बटोरने के लिए तो जाट का नाम लेती हैं, परंतु सत्ता में आने के बाद बार बार
1990 से जब से ये आरक्षण का आंदोलन चला है, बार बार हर पार्टी ने इस कौम को धोखा देने का 7 मई से यहाँ बैठे हो, तो कोई विपक्ष का यहाँ पर कोई आया है क्या? हमारे धरने पर न कोई विपक्ष का आया न सत्ता पक्ष का, कोई नहीं आया अभी? नहीं आया। तो किसी की तरफ से कोई सहानुभूति भी नहीं है? नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो जैसा कि आपने देखा 7 मई 2018 से यहाँ पर बैठे हैं और इनका दुख ये है कि जाट नाम से वोट तो ले लेते हैं लेकिन कोई भी पक्ष विपक्ष का यहाँ पर आता नहीं है। इस पर आपकी राय क्या है? सरकार को क्या सोचना चाहिए? ये सब आपको देखना है, सरकार को देखना है। मेरा काम था मात्र आपको संदेशा पहुँचाना। अब क्या आगे सरकार कदम उठाती है देखें। धन्यवाद। जय श्री राम।